अरे भाई हमें भी सिखाना है ये सब एनिमेशन तू कैसे बनाता है और कौन से सॉफ्टवेयर से बनाता है। तो यार ये सब ना मैं एक ब्लेंडर सॉफ्टवेयर से बनाता हूँ जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, वो फ्री सॉफ्टवेयर है। तो आज मैं तुम्हें ब्लेंडर में ये वाला एनिमेशन सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तुम आईफोन के मॉडल को इंपोर्ट करोगे जो कि हमारा है ओबीजे फॉर्मेट में। तो हमारा आईफोन का मॉडल इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो कि इसकी स्क्रीन है वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो हम इसे पूरा मूव कराने के लिए सिलेक्ट ऑल करके ही मूव करा सकते हैं, जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसे दूर करने के लिए हम एम्प्टी में जाके एक प्लेन एक्सिस लेंगे और एस दबा के उसे स्केल अप करेंगे और फिर ए दबा के सिलेक्ट ऑल करेंगे और फिर जो ये हमारा प्लेन एक्सिस है इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस पी दबा के हम ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जिससे सिर्फ प्लेन एक्सिस को मूव कराने से हमारा पूरा आईफोन उसके साथ मूव होएगा। और इसके बाद हम शिफ्ट प्लस ए दबा के यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हमारा आईफोन प्लेस होगा। तो प्लांट और पॉट के लिए मैं यहाँ पर बोटैनिक प्लगइन यूज़ करने वाला हूँ जो कि एक पेड प्लगइन है। तो तुम यहाँ पे जाके इसे बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो, और अगर तुम्हें फ्री एसेट्स चाहिए प्लांट और पॉट के तो तुम स्केचफाई वेबसाइट पर जाके यहाँ पर डाउनलोडेबल को अनेबल करके यहाँ पर जिस पे भी ये डाउनलोड का साइन आएगा उसे तुम फ्री में डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो तुम्हारी वीडियोज़ में। तो किसी भी फॉर्मेट में तुम उसे डाउनलोड कर लेना, OBJ FBX जो भी तुम्हें फॉर्मेट दिखे। जैसे तुमने आईफोन के मॉडल को इम्पोर्ट करा था वैसे इस मॉडल को इम्पोर्ट कर लेना, तो तुम्हारा मॉडल ब्लेंडर के अंदर आ जाएगा। तो तुम बोटैनिक में स्पॉन एसेट में जाके पॉट्स में जाके तुम डायमंड ग्लास पॉट को तुम सिलेक्ट कर लोगे और फिर यहाँ पे पॉट आ जाएगा, इसको एस दबा के तुम स्केल अप कर लोगे और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लोगे कि थोड़ा फ़ोन से आगे रखना हमें इसे। और पॉट्स में हमें प्लांट भी चाहिए तो यहाँ पे हम तुम प्लांट में जाके प्लांट सिलेक्ट कर सकते हो और एरेका वाला प्लांट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से 7 दबा के टॉप व्यू कर लोगे तुम और फिर टॉप व्यू के हिसाब से तुम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लोगे पॉट के बिल्कुल मिडल में और मिडल में ले आओगे इसको अच्छे से बिल्कुल ऐसे, और जी एक्सिस पे इसको ऊपर की साइड कर लोगे थोड़ा सा और एस से इसको स्केल अप कर लोगे। तो हमारा पॉट प्लांट के साथ रेडी है। अब शिफ्ट प्लस ए दबा के तुम यहाँ पर कैमरा क्रिएट कर लोगे और नमपैड में जाके तुम्हें दबाना है 0 और उसके बाद तुम्हारा व्यू एंगल आ जाएगा कैमरा का। और इसके बाद तुम्हें जाना है व्यू में और व्यू में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर कैमरा टू व्यू को अनेबल्ड कर देना है। फिर इसके बाद तुम्हें जो माउस का व्हील है उसे डाउन कर देना है ताकि तुम्हारा कैमरा जूम आउट हो जाए और तुम्हें एलिमेंट्स वगैरह जो भी तुम्हारे मॉडल्स हैं वो सब इसमें नज़र आ जाएं। और इसके बाद माउस के मिडिल बटन को दबा के तुम कैमरा को रोटेट कर सकते हो। तो इसे अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लो। तो मैं यहाँ पर इसको सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर जाने के बाद तुम्हें आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर तुम्हें कैमरा की रेजोल्यूशन को चेंज करना है जो कि तुम्हारे कैमरा पे रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पर 1080 इंटू 1350 कर लेता हूँ, जो कि मैं यूजुअली करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। तो तुम भी ये कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा कैमरा को सेट कर लेते हैं अच्छे से। तो थोड़े बेस को हम थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं। तो कैमरा को सिलेक्ट करके फर्स्ट फ्रेम पे हम आई बटन दबा के लोकेशन रोटेशन एंड स्केल पे की फ्रेम लगाएंगे और इसके बाद कैमरा टू व्यू को अनेबल करेंगे ताकि हम 100 फ्रेम पे जाके कैमरा को मूव कर सकें और एक और की फ्रेम लगा सकें। आई बटन दबा के यहाँ पर हम एक और की फ्रेम लगाएंगे लोकेशन रोटेशन एंड स्केल पर और इसके बाद 200 फ्रेम पे जाएंगे दोबारा और वहाँ पर जाके कैमरा को थोड़ा सा मूव करेंगे और जूम करेंगे और आई बटन दबा के यहाँ पर भी की फ्रेम लगा देंगे लोकेशन रोटेशन एंड स्केल पे। तो हमारा एनिमेशन हो चुका है रेडी। तो यहाँ पर हम हमारे कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं FBX फॉर्मेट में। तो इंपोर्ट करने के बाद हमारा कैरेक्टर यहाँ पर आ चुका है और इसे एस दबा के थोड़ी स्केलिंग कर लेते हैं और स्केलिंग करने के बाद इसे वाई एक्सिस पे थोड़ा आगे कर लेते हैं और फिर ए दबाकर जो इसके की फ्रेम्स हैं डांसिंग के उसे सिलेक्ट करके मैं 1 फ्रेम से पीछे ट्रैक इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो इसकी लेग्स की मूवमेंट है वो आ पाए और जो स्क्रीन है हमारी, क्योंकि हम स्क्रीन में बाद में फिज़िक्स अप्लाई करने वाले हैं वेव्स वाली, तो ताकि इसके जो लेग्स की मूवमेंट है वो इससे कोलाइड होकर और वेव अच्छे से बन पाए, इसलिए मैंने इसके की फ्रेम्स को पीछे ड्रैग किया है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा वाई एक्सिस पे इसको पीछे कर लेते हैं।
पर हमारी फ़ोन की स्क्रीन को सिलेक्ट करके डायनेमिक पेंट अप्लाई कर देंगे फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में जाके, और टाइप को रखेंगे कैनवस, और सरफेस टाइप को हम कर देंगे वेव्स, और इसके बाद करेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और फिर सेम टू सेम फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में जाके डायनेमिक पेंट अप्लाई कर देंगे, लेकिन टाइप को हम रखेंगे इस बार ब्रश और ऐड ब्रश कर देंगे इसके बाद। तो इसके बाद तुम प्ले करके देख सकते हो कि यहाँ पर अब वेव्स बननी स्टार्ट हो गई जो कि हमें चाहिए थी। तो इसको हम कर देते हैं अब शेड स्मूथ। इसके बाद इस स्क्रीन को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाना है, और एडिट मोड में जाके इसके राइट क्लिक करके इसके सब डिवीज़न को इंक्रीज़ कर देना है। तो तुम देख सकते हो कि सब डिवीज़न इंक्रीज़ होने के बाद यहाँ पर कुछ अच्छे से वेव बनने लगी जो कि पहले नहीं बन रही थी। तो यहाँ पे तुम्हें इस लोगो को जाके अनेबल करना है, और फिर इसके बाद तुम्हें रेंडर इंजन में जाके साइकिल सेलेक्ट करना है। इसके बाद तुम्हें जीपीयू कंप्यूट करना है डिवाइस को, और व्यू पोर्ट में सैम्पलिंग 28 रखनी है और रेंडर में तुम्हें सैम्पलिंग 128 रखनी है। इसके बाद तुम्हें इस ग्लोब जैसे आइकन पे जाना है, फिर कलर में जाना है, और तुम्हें यहाँ पर एनवायरनमेंट टेक्सचर अप्लाई करना है जो कि मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यहाँ पर कॉर्नर में जाके जो ये प्लस का आइकन है इसको ड्रैग करना है, तो तुम्हारी यहाँ पर सेकेंड स्क्रीन आ जाएगी। और फिर तुम्हें इस लोगो पे जाना है यहाँ पे, और इस लोगो पे जाके तुम्हें जाना है शेडर एडिटर में। तो शेडर एडिटर में जाने के बाद तुम्हें बेस को करना है सिलेक्ट, और न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करना है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T दबा के यहाँ पर इसके टेक्सचर्स में आके सिलेक्ट ऑल करके प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप पे क्लिक कर देना है। तो हमारे टेक्सचर्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। फिर तुम्हें यहाँ पर आके जो इसकी स्केलिंग है इसको Y एक्सिस पे 5 कर लो, और Y एक्सिस पर भी 5 कर लो। तो फिर यहाँ पर इसकी स्केलिंग भी हो चुकी है, तो इसे R दबा के Z डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर लेना है। और तो तुम्हारा ये भी हो चुका है, और तुम्हें दिख रहा है कि लाइटनिंग इस साइड से चाहिए हमें लेफ़्ट साइड से, और हमारी राइट से रही है। तो इसे ठीक करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में, और तुम देख सकते हो कि जो हमारा HDRI था वो यहाँ पर रखा हुआ है, अप्लाई है अपने आप जो हमने अप्लाई किया था। और कंट्रोल प्लस T दबा के इसकी नोड को ओपन कर लेना है, और इसके बाद तुम्हें Z डायरेक्शन में इसको माइनस की साइड ड्रैग करना है। तो इसे -99.7 कर लेते हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में जाके तुम्हें सिलेक्ट कर लेनी है इसकी स्क्रीन, और स्क्रीन पे सेम वैसे ही तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल प्लस T दबाना है। तो यहाँ पर इमेज टेक्सचर आ गया, और ओपन करके तुम्हें स्क्रीन वाला इमेज टेक्सचर्स अप्लाई करना है जो कि मैंने तुम्हें दे रखा है। तो इसके बाद तुम्हें दिख रहा है कि जो इसकी स्क्रीन है वो काफ़ी स्ट्रेच हो रखी है। तो इसे ठीक करने के लिए हम जाएंगे यूवी एडिटिंग में जाके तुम माउस के व्हील को स्क्रॉल डाउन करके जूम आउट करोगे, और ए दबा के सिलेक्ट ऑल हो जाएगा इसके मैशेस, और फिर इसको S दबा के थोड़ा स्केल अप करोगे, S देन X, तो ये स्केल हो जाएगा। तो अब देखो ये बिल्कुल फिट है, जो हमारी इमेज थी आईफोन की स्क्रीन के साथ बिल्कुल फिट है। तो लेआउट में जाना है तुम्हें दोबारा। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा इमेज टेक्सचर है वो बिल्कुल फिट है। तो अब बात आती है हमें इसकी सेटिंग्स करने की ताकि वाटर जैसा लगे। तो यहाँ पर हम रफनेस को डाउन कर लेते हैं। जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तुम बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लेना ताकि तुम्हारा वाटर का टेक्सचर बिल्कुल सेम लगे मेरे जैसे। तो क्लियर कोड को 1 पे कर लेते हैं। जो मैंने किया यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट कर लेना। तो यहाँ पर हमारी इमेज को टेक्सचर्स मिल चुका है वाटर जैसा। तो यहाँ पर हमारे कैमरा को सिलेक्ट करके आप इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड डालेंगे, यानी थोड़ा सा ब्लर। तो कैमरा को सिलेक्ट करके यहाँ पर कैमरा वाले आइकन पे जाना है तुम्हें, और यहाँ पे जाके डेप्थ ऑफ फील्ड को अनेबल करना है। और जो यहाँ पर ड्रॉपर टूल है इसको सिलेक्ट करके इसको हमारे कैरेक्टर पर ड्रॉप करना है। तो इससे होगा क्या? तो इससे होगा ये कि हमारा कैरेक्टर अब कैमरा के फोकस में ही रहेगा। यहाँ पर जो एफ स्टॉप की वैल्यू है इसको हम डाउन कर देंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ 0.3। तो काफ़ी अच्छा ब्लर आ रहा है। तो यहाँ से इस स्क्रीन को ये दूसरा जो व्यू बटन है उसको हटाने के लिए यहाँ पे जो आइकन आएगा फिर उस पर राइट क्लिक करके जॉइन एरियाज़ करके उस साइड करके तुम क्लिक कर देना, तो वो वाली स्क्रीन चली जाएगी। तो अब हम इसे कर लेते हैं रेंडर। तो तुम्हें आना है यहाँ पर आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में, और आउटपुट में आके यहाँ पे तुम्हें फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पर तुम्हें जो रेंडर होएगा वो कहाँ पर चाहिए उसकी फ़ाइल। और यहाँ पे हमेशा इसको PNG
पीएनजी सिलेक्ट करके रखना या फिर जेपैग, मतलब कि इमेज सीक्वेंस में ही हमेशा रेंडर करना, क्योंकि अगर बीच में लाइट चली जाती है या फिर ब्लेंडर क्रैश हो जाता है, कुछ भी हो, तो तुम्हारा रेंडर वहीं से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि इमेज सीक्वेंस में वो सेव हो रहा है, तो दिक्कत नहीं होगी अगर बीच में कुछ भी दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा इसे इमेज सीक्वेंस में ही रेंडर करें। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कंप्रेशन की वैल्यू तुम्हें 15 मिलेगी, उसे 0 कर लेना कि हमें इमेज क्वालिटी में कोई भी कंप्रेशन नहीं चाहिए, हमें फुल क्वालिटी चाहिए। उसके बाद तुम्हें Ctrl+F12 दबा देना है, जिससे तुम्हारा रेंडर स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तुम्हारा पीसी या लैपटॉप अपने आप रेंडर करता रहेगा। रेंडर करने के बाद तुम्हारे फ्रेम जो हैं वो कुछ ऐसे आ जाएंगे, 1 से लेके जहाँ तक तुम्हारा फ्रेम होगा 200 तक। तो इन फ़ोटोज़ को अब हम वीडियोस में कैसे बदलें, तो उसके लिए तुम्हें आफ्टर इफेक्ट में जाना होगा या फिर तुम प्रीमियर प्रो में भी कर सकते हो। तो मैं तुम्हें आफ्टर इफेक्ट से करके दिखाता हूँ। तो आफ्टर इफेक्ट को ऑन कर लेते हैं। तो हमारा आफ्टर इफेक्ट ऑन हो चुका है। तुम्हें यहाँ पर जाके डबल क्लिक करना है और फिर तुम्हें फर्स्ट फ्रेम को क्लिक करना है और यहाँ पे जेपेग सीक्वेंस आएगा या फिर जो भी पीएनजी सीक्वेंस है, जिस फॉर्मेट में तुम्हारी इमेजेस हैं उसको अनेबल कर लेना है पीएनजी सीक्वेंस, तो उसे इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर देखो 0 से लेकर 200 तक पीएनजी सीक्वेंस आ चुकी है हमारी, और उसके बाद तुम्हें कंपोजिशन में डाल लेना है इसे। तो देखो यहाँ पर तुम्हारी वीडियो तैयार है, तुम यहाँ से इसको प्ले करके देख सकते हो। तो तुम्हारी वीडियो रेडी हो चुकी है, इसे अब आफ्टर इफेक्ट से रेंडर करके बाहर निकाल सकते हो। तो तुम्हारी इमेज सीक्वेंस अब एक वीडियो फॉर्मेट में बन चुकी है। तो आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर सीखने को मिला है तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। तो लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में तुम कुछ भी पूछ सकते हो वीडियो से रिलेटेड, कि कोई पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया, या फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, पंकज शर्मा ऑफिशियल, तो वहाँ पर तुम DM कर सकते हो और ज़रूर से ज़रूर मैं तुम्हारा रिप्लाई करूँगा और तुम्हारी हेल्प करना चाहूँगा। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अगर ये वाला एनिमेशन देख के तुम लोग बनाने वाले हो ब्लेंडर से और तुम एक बिगनर हो, सीखने वाले हो उस एनिमेशन को, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर मुझे टैग करना। मैं देखना चाहूँगा कि तुमने क्या बनाया और मैं उसे मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में शेयर भी करूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।